नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने जो घेर कर हमला किया, महिलाओं और बच्चों के साथ जो क्रूरता की, उसके बाद इजराइल ने यह तय कर लिया कि वो हमास का खात्मा करके ही दम लेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह घोषणा कर दी है कि सेना को पूरी तरह खुली छुट्टी है और विपक्ष को भी सरकार में अब शामिल कर लिया गया है और यह तय कर दिया कि अब पूरी तरह गाजा पट्टी को तो खाली कराकर ही दम लिया जाएगा। और उसके लिए उन्होंने ये कह दिया कि आम नागरिकों को हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आम नागरिकों की कोई गलती नहीं है, हमें हमास का खात्मा करना है। और हमास क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा खूंखार और क्रूर आतंकवादी संगठन है, इसलिए उसको बचाने की कोशिश ना की जाए और वो जो आम नागरिकों की आड़ में छिपता है, अब इसलिए उसने आम नागरिकों के लिए यह कह दिया कि आप गाजा पट्टी के उत्तरी क्षेत्र को छोड़ करके दक्षिणी क्षेत्र में चले जाएं, क्योंकि हमारी सेना अब पूरा बड़ा अभियान इन आतंकवादियों पर प्रहार करेगी। इसको लेकर यूएन बीच में आया और यूएन ने कहा, देखिए आप इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं, 11 लाख की आबादी उत्तरी गाजा पट्टी में रहती है, कैसे वो छोड़कर जाएंगे, अराजकता हो जाएगी। इस तरह की बातें जब की तो आपको बता दूं, इजराइल ने दो टूक कह दिया, यूएन को खरी खरी कह दिया कि आप जब कहां थे, जब हमारे ऊपर हमले हो रहे थे, और आपने जब कहां ये निगरानी क्यों नहीं की थी और तब बात नहीं की थी जब ये हमास के आतंकवादी ये उत्तरी गाजा पट्टी में अपने ठिकाने बना रहे थे, वहां छुपने के लिए 30-30 फीट जमीन के नीचे गहरी गहरी सुरंगें बना रहे थे, ये वहां के नागरिकों पर भी हमला कर रहे थे, तब तो आप नहीं बोले। ये जो हमास के आतंकवादी हैं, ऐसा नहीं है कि ये केवल इजराइल के लिए सरदर्द हैं, ये गाजा पट्टी के रहने वाले आम नागरिकों के लिए भी सिरदर्द बने हुए हैं। भले ही आज उनके खिलाफ कोई ना बोल पाए, क्योंकि पता है आज नहीं तो कल उनकी हत्या कर दी जाएगी अगर कोई उनमें से बोला। हालत यह है कि वहां जो है ऊपर जमीन पे देखने को आपको मिलेगा गाजा पट्टी में कि बिल्डिंग बनी हुई है, मार्केट बनी हुई है, रोड बनी हुई है, और वहां इस तरह का इस हमास के आतंकवादियों ने इन आम नागरिकों का सहारा ले रखा है कि वो उन्हीं की बिल्डिंग में, स्कूल में, अस्पताल में, मस्जिदों के अंदर अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। क्योंकि अगर इजराइल हमला करेगा तो वो दुनिया में ये कहेंगे, देखो धार्मिक स्थल पे हमला कर दिया, देखो भाई अस्पताल पे हमला कर दिया, देखो भाई स्कूल को बना दिया निशाना। और ये चल रहा है सोशल मीडिया पे, आप देखें इसी तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है। और इसीलिए इजराइल को ये पता है और इसीलिए दिक्कत आ रही है कि जब आम नागरिकों को ये अपना शेल्टर बनाए हुए है, ठिकाने बनाए हुए हैं, और इतनी चालाकी की हुई है। अब जो खबरें आ रही हैं इजराइल से, वो खबरें आई हैं, उन्होंने यूएन को बताया कि भाई आप कहां थे, इतना नेटवर्क बिछा दिया गया कि 350 किलोमीटर के उस एरिया में, गाजा पट्टी के एरिया में लगभग 150 से 200 किलोमीटर लंबी सुरंगें, आड़ी टेढ़ी सुरंगें बना रखी है और वहां बैठने का ठिकाना बना रखा है। अब जब इजराइल की सेना हमला कर रही है और घोषणा कर दी है कि हम हमास के आतंकवादियों का खात्मा करेंगे, तो वो उन गुफाओं में चले गए हैं जहां उनके खाने पीने, रहने और सोने तक का इंतजाम है। और कल्पना करिए किस तरह का उन्होंने इंतजाम किया है कि जमीन और जमीन के नीचे उन्होंने गुफा बना रखी है 10 फीट नीचे, जिसमें आम नागरिक जाकर के छुपते हैं। आम नागरिक, क्योंकि आए दिन इजराइल और इस गाजा पट्टी के क्षेत्र से हमास के हमले होते रहते हैं, तो जब इजराइल बदले में कोई कार्रवाई करती है, हेलीकॉप्टर से, फाइटर प्लेन से कोई हमला करेगी उनको मारने के लिए, तो ये आम आदमियों की आड़ लेते हैं हमास के आतंकवादी। और इसलिए इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनकी गुफाओं में जाते हुए इनको कोई देखेगा ऊपर से, सैटेलाइट से या ड्रोन से, तो इन्होंने बड़ी चालाकी से क्या किया है, जमीन के 10 फीट नीचे सुरंगें बनाई हैं, और वो सुरंग बनाई हैं आम आदमी के लिए। जब भी कभी युद्ध होगा तो आम आदमी अपने घरों से निकले और वो इन गुफाओं में चले जाएंगे कि भाई इजराइल के हमले से बचना है। इजराइल भी इसी तरह से करता है। इजराइल में भी बड़ी संख्या में हर घर के सामने कहीं ना कहीं एक ऐसा ठिकाना बनाया हुआ है कि युद्ध की घोषणा होती है, सायरन बजता है, सूचना आती है, लोग गुफाओं में चले जाते हैं, बेसमेंट बनाए हुए हैं। लेकिन हमास ने क्या किया है कि जमीन से 10 फीट नीचे आम आदमियों के लिए गुफा, और उस आम आदमियों के लिए बनाई गई गुफा के ठीक 20 फीट नीचे, यानी जमीन से कल्पना करिए सड़क से 30 मीटर नीचे गहराई में उसने अपने गुफा बनाई हुई है, ठिकाने बनाए हुए हैं। कल्पना करिए, आम आदमी जमीन से
10-15 फीट नीचे। आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि जैसे मेट्रो में कभी आप जाते हो तो मेट्रो स्टेशन ज़मीन के नीचे, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने देखा होगा, अगर आप जाएंगे तो ज़मीन से 15 फीट नीचे उतरिए, फिर एक और 15 फीट नीचे उतरिए। 30-35 फीट है ये, लेकिन वो मीटर है। मतलब कोई भी बम, अगर कोई भी बड़े से बम छोड़ दिया जाए तो इनकी गुफाओं पर असर नहीं करेगा, और पहला बम वो आम आदमी को ही मारेगा। ऐसे बम हैं कि जो ज़मीन के 10-15 फीट नीचे तक असर करते हैं, लेकिन अगर इजराइल ऐसे बम गिराएगा तो पहले आम आदमी मरेंगे, क्योंकि इन्होंने 15-20 फीट नीचे आम आदमियों के लिए एक टनल बनाई हुई है और उसके नीचे अपनी टनल बनाई हुई है। तो इजराइल कैसा ऑपरेशन करेगा, और इसीलिए उसको वो स्थान खाली चाहिए। लेकिन अब यूएन बीच में आया तो जो बेंजामिन नेतन्याहू है उन्होंने भी खरी खरी सुना दी है कि भाई आप अब हमारे बीच में ना बोलिए, और हमें अब आप जो है कोई ऐसा पाठ पढ़ाने की कोशिश ना करें, हमें जो है आप इस समय ये ना सिखाएं कि आप नसीहत दे रहे हैं, और हमें जो है इस तरह की बातें बता रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, ये अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम पीड़ित हैं और हमारी ये समस्या है, और इस समस्या को हल करके ही हम दम लेंगे। लोगों को 24 घंटे का टाइम दिया गया है, और इस 24 घंटे के बाद इजराइल क्या करने वाला है ये सबको दिखाई दे रहा है। बड़े पैमाने पर टैंक, तोप, गोले बारूद के साथ खड़े कर दिए गए हैं, और इन गुफाओं को तबाह करने का वो पूरा मन बना चुका है। और इन गुफाओं को तबाह किए बिना, आपको बता दूं, हमास के ठिकानों को जब तक नहीं खत्म किया जाएगा, हमास को खत्म नहीं किया जा सकता। सोचिए, जमीन के 30 मीटर नीचे, ऐसा आप कल्पना करें कि 10 मंजिल कोई इमारत खड़ी है, इतना जमीन के नीचे। मतलब कोई अगर उस गुफा में उतरने की कोशिश करेगा ऑपरेशन करने के लिए, तो इन्होंने वहां इंतजाम किया हुआ है, सेंसर लगाए हुए हैं, कैमरे लगाए हुए हैं, और ये ऑपरेशन को तैयार हो जाएंगे। और इतनी आड़ी टेढ़ी और छोटी गुफा है कि उसमें सैनिक एक बार में एक ही जा सकता है, आराम से गोली से मार देंगे। सोचिए, और ये इन्होंने किया है क्योंकि इनको लगता है कि आज नहीं तो कल इजराइल उनके ऊपर हमला करेगा, तो बचने का इलाज ढूंढा हो। और इसीलिए जो लोग इजराइल पे सवाल उठा रहे हैं, तो साहब वो खत्म क्यों नहीं कर पा रहे, भाई वो दिमाग लगा रहे हैं। अब इसको लेकर यूएन को खरी खरी सुनाई है इजराइल ने, और इजराइल के आपको बता दूं जो सेना के प्रवक्ता हैं जोनाथन कार्निक्स, उन्होंने कह दिया कि अब हम अंडरग्राउंड जो नेटवर्क है, उत्तरी जो ये गाजा पट्टी है, इसमें हम इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे। और ये जो है उन्होंने कह दिया कि अब हम इसको खत्म करके ही दम लेंगे। आपको बताएं कि ये नेटवर्क खत्म किए बिना ये हो नहीं सकता। और 2 लेयर की जो गुफा बना रखी हैं, पहले नागरिकों वाली, फिर उसके नीचे अपनी, अब इसमें जो है पूरी तरह से वो इसको खत्म करने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन आप सोचिए कि इस तरह से जो अब यूएन बोला है, कुछ मानवाधिकारी संगठन बोल रहे हैं, वो तब तक नहीं आए थे जब तक हमास हमला कर रहा था, तब यहां तालियां बज रही थी, खुश हो रहे थे कई देशों में। और भारत में भी कई जगह जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया। मैंने तो पहले ही बोला था कि ये जरूर करेंगे। आप सोचिए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, डैश डैश डैश, और इसको लेकर के नारे लगाए जाते हैं, धार्मिक नारे लगाए गए, और ये कह दिया गया कि हम हमास के साथ हैं। भारत के कई एरिया में, ये तो तब है जब केंद्र में मोदी सरकार है। लोगों को खिलाफत आंदोलन याद है, जो पुराने लोग हैं, नहीं तो इतिहास पढ़ लो कि क्या हुआ था। खलीफा को लेकर के, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, यहां आंदोलन हुए, हिंदुओं पे अत्याचार किए गए, हिंदुओं पे हमले किए गए, महिलाओं के साथ रेप किए गए, डायरेक्ट एक्शन के नाम पर किया गया। और आतंकवादी घटना में ज्यादा दूर क्यों जाते हो, कश्मीर के वो दृश्य अभी सोशल मीडिया और मीडिया पे आपको मिल जाएंगे कि जब पाकिस्तान का कोई आतंकवादी भारत में एंट्री करता है और भारत की सेना उसको ट्रेस कर लेती है, उसको मारने के लिए ऑपरेशन चलाया जाता है, तो हमारे सैनिकों के ऊपर कश्मीर के ही लोग पत्थर चलाते हैं ताकि आतंकवादियों को बचाया जा सके। महिलाओं की भीड़ निकालने में उनको कामयाब हो जाती है। दिल्ली का बाटला हाउस काम याद करिए, बाटला हाउस कांड में अब दिल्ली की हाईकोर्ट ने बाकायदा ये फैसला दिया है कि वो एनकाउंटर जो दिल्ली पुलिस ने किया था वो बिल्कुल सही था, वो आतंकवादी थे, वो कोई छात्र नहीं थे जिनको छात्र बताकर कांग्रेस के कई नेता ये तक कह रहे थे कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद मैडम को तो रात को नींद नहीं आई थी। सलमान खुर्शीद का बयान था।
और ये कांग्रेसी आम आदमी पार्टी उस बाटला हाउस कांड पर किस तरह की राजनीति कर रहे थे, तो कह रहे थे ये तो छात्र हैं, बच्चे हैं, ये पुलिस वालों ने नकली मार दिया। तो भाई पुलिस वाले जो प्रदीप शर्मा थे उनको किसने मारा? अपने आप को गोली मार ली। सारे सबूत कोर्ट में हैं कि गाड़ी प्राइवेट लेकर गए थे, क्या सूचना मिली थी, फिर उसके बाद वो आतंकवादी भागने में कामयाब हुए क्योंकि इसी तरह से सड़कों पर उतरकर जामिया क्षेत्र की भीड़ ने पुलिस को घेर लिया। आतंकवादी इसका फायदा उठाकर भाग गए। यही होता है आतंकवादियों के पक्ष में। इस देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बढ़ावा देना चाहते हैं, जिनको लगता है कि 1947 में जो हुआ है उसको रिपीट किया जाए और बार बार इतना रिपीट किया जाए कि लोग दहशतगर्द इस देश को छोड़ दें, या तो दुनिया को छोड़ दें, या तो अपने सनातन धर्म को छोड़ दें। और यहां ये फिर से होने जा रहा है। सोचिए, आपको बताता हूं मैं, कर्नाटक के बेंगलुरु में जो जामिया मस्जिद के इमाम है मौलाना मसूद इमरान, उन्होंने इजराइल को अत्याचार कहा और उस पर यहां प्रदर्शन हुए। झारखंड के जमशेदपुर में, लखनऊ में, बिहार के किशनगंज में, तिरुवनंतपुरम में, बड़गांव में, कोलकाता के माइनॉरिटी यूथ फोरम, और आपको बता दूं कश्मीर में बाकायदा हजारों लोग सड़कों पे उतरे और क्या कह रहे हैं? हमास के हम साथ हैं। जामिया में छात्र बीच में दिखाई दी हैं, बुर्का पहने हुए लड़कियां और हिजाब पहने हुए, और वो कह रही हैं कि हम हमास के साथ हैं। पूरा पोस्टर ले रखा है खुला, और क्या कहती हैं? इत्तिफादा इंकलाब। इत्तिफादा इंकलाब उर्दू का ये अरबी का शब्द है, और इत्तिफादा इंकलाब का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। किसको? इजराइल को। आज इजराइल को कह रहे हैं जो अपनी आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रहा है। कल को अगर भारत ने आतंकवादियों पर इसी तरह की कार्रवाई की, आज आप देखते ही हैं कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, वो पीएफआई की कार्रवाई हो रही है देश में, जगह जगह आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, उन्होंने खुला बयान दिया है कि पीएफआई पर झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। एनआईए जो कार्रवाई कर रही है, एनआईए ने जो पीएफआई पर कार्रवाई की, वो एनआईए फर्जी केस कर रही है। उन्होंने घोषणा भी कर दी कि 75% केस फर्जी हैं, यानी एनआईए को बदनाम कर रहे हैं, और उन देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों के साथ खड़ी है कांग्रेस। और ये आज का नहीं है, हमेशा से। और इसीलिए ये कट्टरपंथी सोच इस देश में इतनी पनप रही है कि आज खुल करके आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। तो इजराइल ने तो फैसला कर लिया है कि वो अपने देश की रक्षा के लिए सब नियम कायदे तो कानून तोड़ देगा, ना यूएन की सुनेगा, ना किसी की सुनेगा। हमारे देश की रक्षा के लिए हमें क्या करना है हमें कोई बताएगा नहीं, सबका मुंह बंद है, कह दिया उसने। तो भारत कब करेगा? भारत में अगर ये मोदी सरकार कर ले कुछ भी ऐसी कार्रवाई, आप देखें हर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, मानवाधिकार संगठन खड़े हो जाएंगे, एनजीओ आ जाएंगी, यहां तक कि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट को रात को खुलवा दिया जाएगा। भाई ये आतंकवादी नहीं है, ये तो इसको फांसी नहीं होनी चाहिए। बाटला हाउस कांड के लोगों को भी जिरह में ये पता चला कोई गवाही देने को तैयार नहीं है, और इसीलिए फांसी जो निचली अदालत ने दी वो उम्र कैद में बदलनी पड़ी है कोर्ट को, क्योंकि भाई मजबूरी है, सबूत नहीं है, गवाह सबूत तो है, गवाह नहीं है। और ये देश की हालत है कि आतंकवादियों के सारे कारनामे देखने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस को घेर कर हमला किया गया, और आतंकवादियों के विरोध में कोई ये गवाही देने को तैयार नहीं है। ये हालत है। आतंकवादियों को बचाना है, उनके लिए वो जरूरी है, क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता क्या, डैश डैश डैश। तो ये दुनिया में जहां भी हैं उस नाम पर कुछ कट्टरपंथी लोग एकजुट हो जाते हैं, भले ही वो गलत हो, भले ही वो अपराधी हो। और ये तो आतंकवादी हमने देखा है हर मामले में, कहीं कोई छुरा मार कर कत्ल कर दे, कोई लव जिहाद कर दे, सारी पब्लिक उसको बचाने के लिए आ जाती है। पूरा एक षड्यंत्र, एक योजना है। सीए विरोध को हमने देखा, किस तरह से शाहीन बाग में दादियां, नानियां, मामियां, भाभियां और बच्चे सड़कों पर बैठे थे और किस तरह की बातें बोल रहे थे। कोई चिकन नेक काटने की बात कर रहा था, कोई मोदी तेरी कब्र खुदेगी की बात कर रहा था, कोई मोदी की हत्या की बात कर रहा था। तो फिर हमास जैसे क्रूर आतंकवादी संगठन वो
प्रैक्टिकल जमीन पर उतरे हुए हैं, लेकिन उनके चाहने वाले भारत में बड़ी संख्या में हैं। इनके खिलाफ कोई सख्त कानून सरकार को बनाना पड़ेगा, वरना ये आज नहीं तो कल हमारे लिए सिरदर्द बनेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें पाकिस्तान से हिसाब चुकता करना पड़ेगा। और जिस दिन पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ भारत की सेना या सरकार ने कार्रवाई की, तो ये जो देश के अंदर सपोले बैठे हैं, ये इसी तरह सड़कों पर उतरेंगे और उनका ही पक्ष लेंगे। हमारी सैनिकों के पीठ पर इसी तरह पथराव करेंगे। आप लोग भी सतर्क रहिए, लूज टोक मत करिए, किसी के धर्म के बारे में एक भी शब्द मत बोलिए, किसी की भावनाओं को आहत करने का कतई न तो इरादा है और न होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई देश के खिलाफ कार्रवाई करने वाले देश विरोधी ताकतों या आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और उस कार्रवाई में सरकार के विरुद्ध बोलेगा, तो जैसा योगी जी ने कहा है, योगी जी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जरूरत है पूरे देश में एक सख्त कानून बनाने की, ताकि राष्ट्रद्रोह की धाराओं में, यूएपीए की धाराओं में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वंदे मातरम।